में सबसे ज्यादा विश्वास रखने वाले हम, संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हम, देश को आजाद कराने वाले हम, हर कुर्बानी देने वाले हम। हमारे उलेमाओं ने जो कुर्बानी दी है, यहाँ से लेकर लाहौर तक शहीद हुए, फांसी हम बनाए, चुमे हम उस फंदा को, तिरंगा हमने बनाया, सरफरोशी के तमन्ना हमने लिखा, सारे जहां से अच्छा हमने लिखा, लेकिन सबसे पहला जो ज़बा हुए हम ही हुए। अफसोस इसका यूपीए 1 के दौर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, धीरे धीरे इन्होंने बुद्धिस्ट कम्युनिटी को अलग किया, उसको भी हटाया था, सिख कम्युनिटी को भी हटाया था, लेकिन अभी सिर्फ बचे हैं मुसलमान और क्रिश्चियनिटी। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उम्मीद है वक्त हालात बदलेंगे। और उस वक्त यूपीए की सरकार थी, हम अपनी सरकार समझते थे, हम दर्द वाली सरकार समझते थे, उसने भी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया कि ये 341 को हटाया जाए। और उसमें बहुत अहम रोल ए.के. एंथोनी साहब का रहा, जो मुस्लिम लीग के मदद से राज्यसभा जाते हैं और मुस्लिम लीग की मदद से सियासत करते हैं। वीरप्पन मोइली साहब का रहा, प्रणब मुखर्जी जी का रहा, बहुत एक्टिव रोल रहा इन लोग का, जिसके चलते ये 341 अभी तक हमारे पर एक तरह का ब्लैक स्पॉट है। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त हालात बदलेंगे, जब गाजीपुर से इतनी कम आबादी में जिला परिषद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अफजल भाई जीत सकते हैं, सीमांचल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो सकती है, तो पॉलिटिकल तो अवेयरनेस आ रहा है और हम लोग स्टैब्लिश्ड हो गए। आज ही का बहुत बड़ा वाकया, आज 10 पार्टी का डेलीगेशन प्रधानमंत्री के गया। आज जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 16 अगस्त को जो बीज बोया था, आज उसका एक तरह का पेड़ आज नेशनल लेवल पे उस पेड़ का फल देखने को मिला। आप बताइए कि सब पार्टी था, राजद से भी लोग गए थे, कांग्रेस से भी गए थे, जदयू से भी गए थे, वीआईपी से भी गए थे, लेकिन आज आपकी नुमाइंदगी अगर किसी ने किया तो उसका नाम अख्तरुल ईमान साहब है, उसका नाम है माहिया। आप तेजस्वी यादव ने, बहुत अच्छी बात, आप कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं क्योंकि ये कास्ट पॉलिटिक्स टॉपिक है। जो उन्होंने मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिया, जो प्रधानमंत्री को भेजने के लिए, उन्होंने उसमें लिखा कि पिछड़ा हिंदू समुदाय, और हम जो आज प्रधानमंत्री के यहाँ के हैं, जो अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि सभी समुदाय में जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सबका सेंसस होना चाहिए। यही एमआईएम और यही सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी में फर्क है, यही फर्क है, यही बुनियादी फर्क है। हम लोग नहीं जानते, अब उसका लेटर देख लीजिए, जो चीफ मिनिस्टर को उसने लेटर दिया, उसमें लिखा कि पिछड़ा हिंदू की जनगणना हो, हमने कहा कि सभी समुदाय की जनगणना हो। ये हमारा और उससे फर्क है, क्योंकि हम हक और इंसाफ की बात करते हैं, हम डुअल पॉलिसी नहीं करते हैं, जो बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। दूसरा एक और खुशखबरी याद रही, इत्तेफाक से जब डेलीगेशन की बात आई तो 7 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर 7 पॉइंट हमने पार्लियामेंट में आज प्रधानमंत्री के सामने रखा, और 7 पॉइंट में, क्योंकि हम सीमांचल से हैं और सीमांचल ने जो इज्जत दी, आज अख्तर साहब जो प्रधानमंत्री आज साउथ ब्लॉक गए, वो सीमांचल की देन है, उसका एहसान है, उस मिट्टी का कर्ज है। जितना भी शुक्रिया अदा करे, आजीवन करे, हमारी आने वाली नस्लें करेगी तब भी कम होगा। आज उसी की बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर साहब प्रधानमंत्री कार्यालय गए। तो लेकिन वहां भी हक, क्योंकि कल बैरिस्टर साहब का फोन आया कि आप ये कास्ट सेंसस जरूर रखिएगा, बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट में उठाए भी थे। आपने देखा 341 वाला मुद्दा, सुरजापुरी रिजर्वेशन का मुद्दा, तो आज हमने सीमांचल स्पेशल स्टेटस का भी प्रधानमंत्री के यहाँ रख दिया, हमने सीमांचल इकोनॉमिक पैकेज का भी प्रधानमंत्री के यहाँ रख दिया, हमने पूर्णिया एयरपोर्ट का भी प्रधानमंत्री के यहाँ रख दिया, हमने अलीगढ़ को नहीं भूला, हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज कैंपस को भी फंड देने के लिए आज प्रधानमंत्री को आज दावत दे दी कि भाई ये भी मामला है। हमने सुरजापुरी बिरादरी को सेंट्रल कमेटी में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसका ओबीसी लिस्ट में जोड़ने के लिए वो भी आज हमने वो प्रधानमंत्री को दे दिया। उसके बाद हमने बोला कि आप इकोनॉमिक पैकेज भी उस इलाके को दीजिए, क्योंकि जितना भी इंपेरिकल डाटा हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे एनएसएस सैंपल हो, हाँ एनएसएस सैंपल हो, इस पर भी हमने प्रधानमंत्री को बोला कि आप आइए सीमांचल, हम दावत देते हैं, आप देखिए वहां की बुंदेलखंड का हाल, विदर्भ का हाल आपको दिखता है, लेकिन सीमांचल जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है, नागपुर की नारंगी जा रही है आसाम, नागपुर की नारंगी मणिपुर जा रही है, रास्ता मिल रही है, लेकिन अफसोस हमारे इलाके को नहीं मिलता है। तो हमने बोला कि उस इलाके को अब एक क़यादत खड़ी हो गई है, आपको देना पड़ेगा। और दूसरी एक बहुत अहम जुडिशियल पॉइंट से, रांची में 300 किलोमीटर पे हाईकोर्ट बेंच था, अच्छी बात है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद बेंच है, नागपुर बेंच है, बहुत अच्छी बात है, हम इस्तकबाल करते हैं, लेकिन आपको पूर्णिया को भी हाई कोर्ट बेंच देना पड़ेगा, ये हमारा मुतालबा था। और आपसे भी सीमांचल से रिश्ता हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आपका रिश्ता है, या आप
आप लोग हर लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, तो आपसे यही मुद्दबाना गुजारिश है कि जो हमारे मसाइल थे वो जेन्युइन थे, उसमें हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई की बुनियाद पर हमने नहीं रखा। हम उस रीजन के बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए, हर तबके के लिए रखा। तो आप भी हमारी जो जद्दोजहद उसमें साथ दीजिए, अपने प्लेटफॉर्म पर भी आप दे सकते हैं, लेकिन जो हमारी नुमाइंदगी है उसमें आप साथ दीजिए और हमको मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, ये थे जनाब एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सीमांचल नहीं है, सीमांचल भी है, मिथिलांचल भी है, पूर्वांचल भी है, मगध भी है, और फिर बिहार के इन चारों खित्तों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों के लोग यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरा, हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि पूरे भारत के दारुल हुकूमत में हम लोग इस टाइम बैठे हैं दिल्ली में, तो यहाँ तकरीबन पूरा भारत ही है, हर मुतादिद रियासतों के लोग हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे भारत के मजलूमों की बात करती है। जब ओवैसी साहब बात करते हैं तो वो पूरे देश के मजलूमों की बात करते हैं। वो SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, तमाम समाज, तमाम तबकात की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे बिहार के मिथिलांचल से हमारे मुहिब जनाबे शम्स तबरेज़ कासमी साहब मौजूद हैं, जो मिल्लत टाइम्स के एडिटर हैं। उनसे गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। शम्स तबरेज़ कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेहमान खुसूसी जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर इजलास कलीमुल हफीज साहब, इजहार असफी साहब, एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब और अब तमाम ख़वातीन हज़रात, आज के इस मुज़ाकरे का उन्वान है हिंदुस्तान के ज़ात पात पर मबनी सियासी निज़ाम में कमज़ोर तबक़ात का इस्तेहसाल और उसका हल। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के सियासी निज़ाम में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल और उसका इस्तेमाल मुसलमानों का हो रहा है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में मुसलमानों का सबसे बड़ा रोल था, सबसे बड़ा किरदार था, लेकिन आज़ादी के बाद मुसलमानों को उसका कोई फल नहीं मिला। जो OBC है, जो SC ST है, उन्हें रिजर्वेशन भी मिल गया, उनके मसले भी कुछ हल हो गए, लेकिन मुसलमानों को न तो रिजर्वेशन मिला बल्कि कानून में ही शामिल कर दिया गया कि कोई भी जात धर्म की बुनियाद पर अगर उस जात और धर्म से है उसे रिजर्वेशन हासिल है, इसके बावजूद अगर वो इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान बन जाता है, तो उसे रिजर्वेशन का हक हासिल नहीं होगा। और उसकी वजह से कई सतह पर मुसलमानों को भारत में नुकसान होता रहा है। आज भी एक बड़ी तादाद जो इर्तिदाद की मुसलमानों में पाई जाती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसी कानून का दखल होता है उसमें। बहरहाल एक अच्छी बात है कि आज का मुज़ाकरा इस उन्वान पर किया गया है और इसमें MIM की जो लीडरशिप है, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, दिल्ली के सदर मौजूद हैं, बिहार के सदर मौजूद हैं। और एक और खुशी की बात थी जो आदिल हसन आज़ाद साहब ने कहा कि पहली मरतबा, या कह लीजिए ऐसा बहुत कम मौका आता है, पहले भी कई सारी पार्टियां हैं कि जब बिहार के ऑल पार्टी डेलीगेशन के वफद की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, तो उसमें अख्तरुल ईमान साहब भी मौजूद थे। एक पार्टी सरबराह की हैसियत से, किसी के ताबे बनकर नहीं, किसी के मातहत बनकर नहीं, बल्कि एक आज़ादाना और खुद मुख्ताराना हैसियत से मौजूद थे। और इसी की जरूरत है, तभी मुसलमानों के अपने सियासी मसाइल हल हो सकते हैं। दलितों की पार्टी है, OBC की पार्टी, SC की पार्टी, ST की पार्टी है, सारे लोगों की पार्टियां मौजूद है। सभी लोग चीफ मिनिस्टर बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर्स बन जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। वोट मुसलमानों के होते हैं, लेकिन ओहदे किसी और को दिए जाते हैं। मेहनत मुसलमानों की होती है, लेकिन उसका समरा, उसका फल किसी और को खाने को मिलता है। ऐसे मौका पर जरूरी है कि